जय श्री कृष्ण। प्रभात पाठक चैनल में आप सबका स्वागत है। सज्जनों, मनुष्य के अंतर्मन में दो प्रवृत्तियां विराजमान रहती हैं, आसुरी प्रवृत्ति, दैवी प्रवृत्ति। इन प्रवृत्तियों के द्वारा ही मानव आसुरी संपत्ति, दैवी संपत्ति का अर्जन करता है। आसुरी प्रवृत्तियां मन द्वारा संचालित होने के कारण मानव को अधर्म, अनीति, अन्याय के मार्ग पर ले जाती हैं। दैवी प्रवृत्तियां पराविद्या, आत्म तत्व से ओतप्रोत होने के कारण मनुष्य को धर्म, नीति, न्याय के मार्ग पर ले जाती हैं। श्री महाभारत युद्ध में कौरव आसुरी प्रवृत्ति के सूचक हैं, पांडव दैवी प्रवृत्ति, धर्म के सूचक हैं। धृतराष्ट्र महाभारत के जनक माने जाते हैं। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान वेद व्यास जी चाहते थे कि दिव्य दृष्टि द्वारा धृतराष्ट्र महाभारत के युद्ध को देखें, जिससे पुत्र महाशक्ति में महान हुए धृतराष्ट्र महान होने का दुष्परिणाम जान सके। धृतराष्ट्र अधर्म, अनीति के मार्ग पर चलने के कारण जानने लगे, सोचने लगे कि इस युद्ध में मेरे ही पुत्र मारे जाएंगे, धर्म की जीत होगी। इसलिए भगवान वेद व्यास जी से बोले कि युद्ध नहीं देखेंगे, लेकिन महाभारत के युद्ध को सुनना चाहेंगे। भगवान वेद व्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि के द्वारा संजय महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाने में सक्षम हुए। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। पांडव और कौरवों की सेनाएं युद्ध के उद्देश्य से आकर डट गई तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्वः मामकाः पांडवश्चैव किम कुरुत संजय। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित अधर्म, अनीति, अन्याय के मार्ग पर चलने वाले मेरे पुत्र कौरव धर्म, नीति, न्याय के मार्ग पर चलने वाले पांडव क्या कर रहे हैं। संजय महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते हुए कह रहे हैं, हे राजन, आके पुत्र दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को मुख करके पांडव सेना का परिचय करा रहे हैं। पांडव सेना का परिचय कराने के पश्चात अपनी सेना का परिचय कराते हुए कह रहे हैं कि हे आचार्य, हमारी सेना भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है। पांडव की भीम द्वारा रक्षित सेना से बहुत बड़ी है, इसलिए सुगमता पूर्वक हम महाभारत युद्ध को जीत जाएंगे, पांडव को हरा देंगे। हे सैनिकों, तुम लोग भीष्म पितामह की चारों ओर से रक्षा करते हुए भीष्म पितामह के निर्देशानुसार पांडवों से युद्ध करो। यह दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं। भीष्म पितामह ऐसा सुन करके युद्ध की घोषणा किए और सिंह की समान गरज करके शंखनाद किए। उसके पश्चात कौरवों के सभी महारथी एक साथ शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंगी, तुरही, सिंगे बजा उठे, जिनका आवाज बेमेल और कर्कश था। तत्पश्चात पांडव सेना की ओर से श्वेत 60 घोड़ों में जुटे हुए धर्मरथ की मस्तूल पर विराजमान कपिध्वज और धर्मरथ
पर विराजमान रथी अर्जुन को दिशा निर्देश युद्ध मार्ग बताने वाले सारथी भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम पांचजन नामक शंख बजाए। तत्पश्चात अर्जुन ने देवदूत, भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल सहदेव ने सुघोष, मणिपुष्पक नाम के अलौकिक शंख बजाए। ये शंख अलौकिक क्यों नहीं होंगे? भगवान श्री कृष्ण के अधीन पूरी प्रकृति है। अक्षित जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व है, इसलिए पांच जन नामक शंख अलौकिक है। धर्म अधर्म में सदा से युद्ध होता आया है और धर्म सदैव अधर्म को हराता है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जो शंख हाथ में लिए थे उस शंख का नाम अनंत विजय। पांडवों के शेष महारथी भी एक साथ शंख बजाए। उस शंख ध्वनि को सुन करके आपके पुत्र कौरवों के हृदय छलनी होते जा रहे हैं। कौरवों की सभी सैनिक महारथी पांडवों को हराने के लिए, पांडवों को मारने के लिए हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के हाथ हुए। पांडवों की ओर से अर्जुन गांडीव की टंकार से पूर्व भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, मध्ये रस्थम स्थापय अच्युत, हे अच्युत, हमारे रथ को दोनों सेनाओं की बीचों बीच ले चलिए। भगवान श्री कृष्ण कौतुकी हैं। वे दोनों सेनाओं के मध्य भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य के सम्मुख रथ ले जा करके रोक दिए। अब बोले, वाच पार्थ पश्येतान समेतान कुरुनिति, हे पार्थ, सम्यक भली भांति दोनों सेनाओं के महारथियों को देख लो। दोनों ओर के महारथियों को देख लो। समेतान कुरुनिति, ऐसा कहना भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य अर्जुन को मोहासक्त करना था। भगवान चाहते थे कि अर्जुन मोहासक्त होवें और गीता का उपदेश किया जाए, जिससे मनुष्य का सदा कल्याण होता रहे। क्योंकि मानव की बहिर् जीवन में, बहिर्जगत में भी तो युद्ध होते रहते हैं, लेकिन अंतर जगत में भी धर्म अधर्म, नीति अनीति, न्याय अन्याय के युद्ध होते रहते। यह गीता धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति को सिखाते हुए भगवान को प्राप्त करने वाले बहुत महत्वपूर्ण सार्वभौमिक धार्मिक ग्रंथ है। भगवान जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। अर्जुन को निमित्त बनाना चाहते थे, अर्जुन निमित्त बने और दोनों सेनाओं की ओर अपने बंधु बांधव, स्वजन समुदाय, दादा परदादा, गुरु को देख करके मोहित हो गए। वे सोचने लगे कि युद्ध में अपने सभी मारे जाएंगे, कुल का नाश होगा, कुल के नाश होने से कुल की स्त्रियां विधवा होगी, विधवा होने से वे दूषित होगी, अवांछित संतान होगी, पितर श्राद्ध तर्पण से विमुख हो जाएंगे, इसलिए बहुत बड़ा पाप लगेगा। भगवान, धर्म, लोक परलोक पर आस्था रखने वाला व्यक्ति कभी कभी मोहासक्त हो जाता है।
उसके अंतर मन में द्वंद्व युद्ध होने लगता है। वह सोचने लगता है कि यह कार्य करेंगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अर्जुन सोचने लगे कि अगर युद्ध करेंगे तो अपने कुल का नाश होगा, और युद्ध नहीं करेंगे तो कर्तव्य च्युत कहलाएंगे। युद्ध करने से भी हानि होगा और युद्ध न करने से भी मेरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए मोहासक्त हो गए। उनके हाथ पैर हिलने लगे, मुख सूखने लगा, गांडीव हाथ से गिरने लगा। उनकी मति भ्रमित हो गई। वह स्वस्थ निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि युद्ध करें कि न करें। इसलिए वह युद्ध न करना ही उचित समझे और भगवान श्री कृष्ण से कहे कि हे माधव, न हमें विजय की इच्छा है, न सुख की इच्छा है, न राज्य की इच्छा है। विजय पाकर जब हमारे ये बंधु बांधव ही नहीं रहेंगे तो इस विजय राज्य से क्या फायदा। हमें अगर त्रिलोक का भी राज्य मिल जाए और अपने भाई बंधु कुटुंबियों से बिछुड़ना पड़े, भाई कुटुंबी मारे जाएं, तो उस राज्य से भी क्या फायदा। इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे और रथ के पिछले भाग में जा करके बैठ गए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन साधयोग कथा के पूर्ण हुआ। आगे की कथा श्रवण करने के लिए सज्जनों, ऐसे ही वीडियो श्रवण करने के लिए कथा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल सांख्य योग की कथा प्रस्तुत की जाएगी।